हाय गाइस, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेस्ट पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर तो आपको पता है, सिंपल। अब रेस्ट पैरामीटर क्या है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और इसके आगे जाके थोड़ा सा रेस्ट पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग इस ही वीडियो में देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट पैरामीटर देख लेते हैं। अभी सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पर। मैं कहता हूँ चलिए REST फंक्शन इक्वल टू बना दो सिंपल सा एक फंक्शन। अब इसी को मैं कॉल करूँगा नीचे जाके, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट्स डालता हूँ क्योंकि मुझे पैरामीटर्स पास करने हैं। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है मैं डालता हूँ 10, दूसरा है चलो मान लो 20, तीसरा 30, ओके, और ये 40, 50, 60। यहाँ पर देखिए मैंने 6 आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं। तो अगर आपने 6 आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं तो आपको 6 पैरामीटर्स भी डालने हैं, ये सिंपल आपको पता है। तो मैं डालता हूँ A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, E और F। ठीक है, ABCDEF 6 हो गए। अब इनको मुझे अगर एक्सेस करना है तो आपको सिंपल पता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है और सभी को मुझे क्या करना है, एक्सेस। इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा, प्लस करके एक्सेस कर दूंगा, एडिशन करके। ठीक है, तो प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। ओके, इसको सेव करूँगा तो आपको यहाँ पर टोटल दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, 210। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि रेस्ट पैरामीटर यूज़ करूँ। ठीक है, अब रेस्ट पैरामीटर क्या है वो अभी आपको मैं समझाता हूँ। अब मान लो देखिए यहाँ पर आपने 6 दिए हैं, 6 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। मैं बोलता हूँ कि ये 6 के 6 आर्ग्यूमेंट्स, ये 6 बार मुझे लिखना नहीं चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, मैं मैं चाहता हूँ कि एक नाम के अंदर चले जाए, मतलब एक पैरामीटर के नाम के अंदर चले जाए। मतलब ABCDEF जो 6 बार लिखा है वो एक ही पैरामीटर के अंदर चले जाए। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 डॉट्स डालूंगा। और 3 डॉट्स का मतलब ही रेस्ट पैरामीटर होता है, इसका साइन होता है 3 डॉट्स। अब 3 डॉट्स कहीं पर देखिए आप पैरामीटर में तो आप समझ जाओ कि वो रेस्ट पैरामीटर है। ओके, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ भी नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो, रेस्ट, ओके, या फिर माय पैरामीटर्स, सिंपल। तो ये मैंने लिखा। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, अब इसको एक्सेस सिंपल इसके नाम से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल उसका नाम दे दूंगा, इसको सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अमाउंट आपको 210 नहीं आएगी, दूसरी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी हम यहाँ पर एडिशन नहीं कर रहे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके इसके अंदर चले आ जाते हैं। सिंपल है, ये होता है रेस्ट पैरामीटर। तो अगर मान लो कि मुझे सब सारे पैरामीटर्स नहीं डालने, मुझे सिर्फ 20, 30 से लेके 60 तक सिर्फ रेस्ट पैरामीटर में डालना है। और मुझे पहले वाली जो वैल्यू है, पहले वाला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो मुझे अलग से रखना है। तो इसके लिए मैं A लिखता हूँ और कॉमा देता हूँ और सिंपल। ठीक है, अब मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 10 निकल जाएगा। इसको रिफ्रेश तो ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है और ये ज़ीरो इंडेक्स पे है, और ज़ीरो इंडेक्स हमेशा इसको जाता है, पहले वाले पैरामीटर को। और फिर आपने लिखा है रेस्ट पैरामीटर यानी डॉट 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 माय पैरामीटर्स, इसीलिए ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इसी में चले जाएंगे। सिंपल है, क्लियर। तो मुझे ए एक्सेस करना है तो क्या करूँ, तो सिंपल उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, तभी जाके आपको वो यहाँ पर दिखाई देगा 10। इतना क्लियर। अब देखिए, अगर मान लो आप कहते हो कि चलिए मुझे 10 अलग चाहिए और 50 और 60 अलग चाहिए, 20, 30, 40 रेस्ट में डाल दो। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। देखिए 50 और 60 अलग से मैं 50 और 60 के लिए नहीं दे सकता। मतलब यहाँ पर B और यहाँ पर C ऐसे अलग से नहीं दे सकता, या फिर सिर्फ 60 के लिए वो भी नहीं दे सकता, सिर्फ 60 के लिए C नहीं दे सकता। जब भी ध्यान में रखना है, आप रेस्ट पैरामीटर का जब भी यूज़ करोगे तो हमेशा इसको यहाँ पर रखना है लास्ट में। ठीक है, ये ऐसा ये जो लिखा है ये गलत है और ये पॉसिबल नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर एरर देगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ आपको एरर दिखाई देगा। रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी एटलीस्ट फॉर्मल पैरामीटर्स वो कह रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। इसको मैं निकाल देता हूँ। अब आपको फिर से वही आउटपुट दिखाई देगा, करेक्ट। ओके, तो इतना मैं समझ गया। अब क्या मैं रेस्ट पैरामीटर को एक्सेस कर सकता हूँ? एक्सेस तो मैंने अभी कर लिया, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सिंगल
वैल्यू को यानी सिंगल आर्ग्यूमेंट्स को क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ मेरे माई पैरामीटर से, मतलब रेस्ट पैरामीटर से? जी ज़रूर कर सकते हैं। अभी देखिए अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, देखिए ए के आगे हम लोग ना यहाँ पर ब्रेक डाल देंगे ताकि चीज़ें क्लियर समझ में आए। इसको मैं सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारा रेस्ट पैरामीटर से आ रहा है और ये ए से आ रहा है, क्लियर है। अब इसमें मुझे सिर्फ 40 एक्सेस करना है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर 40 एक्सेस करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए इंडेक्स ये कौन से पोजीशन पे है। तो देखिए, और इसको एक्सेस करने का तरीका है इंडेक्स ही है। चलो मान लो मैं इसको 0 लिख देता हूँ। अभी मैं 0 सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपको ये 20 दिखाएगा। क्यों 20? बिकॉज ये रेस्ट पैरामीटर में है और रेस्ट पैरामीटर का पहला पोजीशन 0 ये कहलाता है। सिंपल। एक्सेस करने का तरीका सेम है जो ऐसे हम लोग ने आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट में देखा था। आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट हम लोग इंडेक्स थ्रू ही एक्सेस करते थे, तो इसमें भी आप यही तरीका यूज़ करना है आपको एक्सेस करने के लिए आपके पैरामीटर्स। क्लियर? तो मान लो मैंने क्या कहा था 40, तो 0 1 और 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। इसको मैं 2 लिखूँगा तभी आपको ये 40 दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये रेस्ट पैरामीटर्स के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स है अब सिंगल सिंगल वो भी आप एक्सेस बड़े आसानी के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी रेस्ट पैरामीटर के साथ जो मैं चाहता था कि आपको पता होनी चाहिए। पैरामीटर्स थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक ये वीडियो यहाँ पर बनाया। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, रेस्ट पैरामीटर देखा कैसे कैसे काम करता है, क्या करता है, इसको एक्सेस कैसे करता है। अच्छा, ये इसको हम लोग वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए 0 1 और 2 जो 40 जो वैल्यू है यहाँ पर हम 40 की जगह 500 भी लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये काम करेगा। ओके, जैसे सेम जैसे आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट काम करता है वैसे ही रेस्ट पैरामीटर भी काम वैसे ही करता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है आपको यहाँ पर ट्रिपल डॉट लिखना है, दैट्स इट। और आर्ग्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर पैरामीटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसके अंदर इनबिल्ट होता है और ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चले जाते हैं विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और इसमें भी और एक बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊँगा और चीज़ें दिखाऊँगा कि क्या है वो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसोल में। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा जो है एक फंक्शन है। इसी तरह मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ आर्ग्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए वो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। अब यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए ये बंद कर देता हूँ और इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पर मुझे पैरामीटर्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसको भी बंद कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल इसको निकाल ही देते हैं, कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ arg फंक्शन, मतलब आर्ग्यूमेंट फंक्शन। और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ रेस्ट फंक्शन। तो ये भी सारी चीज़ें निकाल देंगे हम लोग, इसकी भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और देखिए एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, मुझे मैंने कहा कंसोल में हमें चेक करना पड़ेगा, तो मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इसको बंद करते हैं और पहला ये चेक कर लेते हैं कि आपको कंसोल में रेस्ट पैरामीटर में क्या मिल रहा है। आपको पता है मुझे पता है कि अभी भी मैंने आपको दिखाया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको जो मिल रहा है वही चीज़ मुझे कंसोल में मिलने वाली है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कंसोल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक एरे। ठीक है, अब इसको आप ओपन करोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए पहले पोजीशन पे आता है ये 0, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, करेक्ट है। और इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 6। और इसका प्रोटो भी ये दिखा रहा है कि ये एक एरे है। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया कि ये एक एरे है। ओके, तो इसके साथ सारी एरे की प्रॉपर्टी मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैप कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, और भी कई प्रॉपर्टीज़ है वो सारी यूज़ कर सकते हैं इस रेस्ट पैरामीटर के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं आपको आर्ग्यूमेंट फंक्शन दिखाता हूँ। हम लोग एक काम करेंगे, इसको बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए और आर्ग्यूमेंट ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मुझे लिखना होगा आर्ग्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट, जो हम लोग इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट्स में क्या आ रहा है, यहाँ भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रहा है। करेक्ट, इसमें भी देखिए 10 आ रहा है पहले 0 पे, फिर 20 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है। यहाँ पर भी 0 पे 10 आ रहा है, 20, 30,
सब कुछ सही आ रहा है, इसका भी लेंथ 6 है, ठीक है। इसका प्रोटो लेकिन ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखना, ये एरे नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक डिफरेंस है। अभी और एक चीज़ स्टेप आगे जाते हैं, वो समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों को चालू करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हम लोग एक काम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग कुछ चीज़ एक्सेस करेंगे। क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक पैरामीटर्स, उसको कॉमा देता हूँ और रेस्ट पैरामीटर ऐसा लिखता हूँ। देखिए मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर के अंदर 20 30 40 50 60 जो है वो रेस्ट पैरामीटर में डाल दिया और जो 10 है उसको मैंने ए में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या एक्सेस करूँगा, ए एक्सेस करूँगा, ठीक है। और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ए डालता हूँ, यहाँ पर आपको पता है आर्ग्यूमेंट जब एक्सेस करते हो तो इसको पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, भले आप लिखे ना लिखे ये सारी चीज़ें इसमें जाने ही वाली है। फिर भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ए। अब मैं सेव करता हूँ, अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे, दोनों चीज़ें साथ में देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले वाला फंक्शन क्या कहता है। देखिए जब पहला रन होता है तो कंसोल ए चेक करता है, उसको 10 मिल जाता है, और कंसोल माय पैरामीटर रेस पैरामीटर चेक करता है तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। देखिए तो पहला उसको 10 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें देखिए 10 नहीं मिलता, इसमें क्या होता है 20 30 40 50 60 मिलता है। तो यहाँ से वो क्या, यहाँ पे क्या करता है, ये जो है ये सीधा एरे में चला जाता है और ये अलग से आपको वैल्यू मिलती है। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी आप रेस्ट पैरामीटर यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा और इसकी लेंथ हो जाती है 5, ठीक है। लेकिन अब जब नीचे आते हो यहाँ पर भी हम लोग ने सेम लिखा है, ए डाला हुआ है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको नीचे आता हूँ। देखिए अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, कंसोल ए में ये मेरा 10 दिखा रहा है, करेक्ट। तो ये भी सही है, ये पैरामीटर दिखा रहा है 10 क्योंकि उसमें है पहले पोजीशन पे। लेकिन जब आप इसको ओपन करते हो तो देखिए आर्ग्यूमेंट्स में भी 10 दिखाता है, 20 30 40 50 60, और इसकी लेंथ होती है 6 और ये प्रोटो ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आप, आई होप आपको ये आप समझ गए होंगे कि अभी आपको आपके प्रोजेक्ट जब आप बना रहे हो तो आपको क्या यूज़ करना है। तो वैसे भी जब जैसे आप प्रोजेक्ट आपके पास आएगा वैसे भी वो प्रोजेक्ट आपको कहेगा कि एग्जैक्टली मतलब क्या करना है, तभी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये एक और मेजर डिफरेंस था, इसीलिए मैं चाहता था कि इस वीडियो में ये आपको बताऊं कि आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट में और रेस्ट पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है अगर आप अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ करते हो। ओके, इसीलिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिखाया ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए। इसमें जब भी आप अलग से पैरामीटर डालते हो तो वो उसको अलग ही रखता है, और जो रेस्ट पैरामीटर में आपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं वही रेस्ट पैरामीटर में जाते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा नहीं होता, जब आप पैरामीटर यूज़ करते हो तो वो भी आर्ग्यूमेंट्स में अवेलेबल होता है क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट की वीडियो में देखा है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।